जय हिंद। शटरिंग कारपेंटर का एक क्वेश्चन पेपर है जो लखनऊ एग्ज़ाम में पूछा गया था। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उस एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आए थे और टोटल इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को हर वीडियो में बता रहे हैं कि हर एक ट्रेड का 100 क्वेश्चन का PDF है और उसी में से क्वेश्चन देगा। तो जितने भी वीडियो बनाया गया है तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए उसमें से कुछ टैली करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन भी टैली करेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और आगे बन सकता है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बढ़ईगिरी में बर्मा बिट का क्या उपयोग है। तो बर्मा बिट का क्या उपयोग होता है, तो ये हमारा होता है वुड में होल्ड करने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए। तो इसका इंग्लिश, बर्मा बिट का इंग्लिश क्या होता है, तो आगर बिट होता है। AUGERBIT बिट, आगर बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शटरिंग कारपेंटर में कटिंग मशीन का उपयोग है। तो कटिंग मशीन का क्या उपयोग होता है, तो लकड़ी को क्या करता है, वुड को कटिंग के लिए यूज किया जाता है। शटरिंग में लकड़ी के फार्म वर्क का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। जो शटरिंग मान लीजिए जो करते हैं हम लोग, वो स्टील फ्रेम का भी आ गया है अब मार्केट में और वुड का भी। तो जो वुड का फार्म वर्क का उपयोग करते हैं तो उसका मुख्य लाभ क्या होता है, तो कम लागत में तो पैसा कम लगता है। उसमें दिए गए प्रकार के जोड़ को पहचानिए। कौन सा ज्वाइंट है। ज्वाइंट पिछले वीडियो में आप लोगों को ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है। देखिए इसमें पूछा है ये कौन सा ज्वाइंट है। मार्टिज और टेनन का जो है एक लैप ज्वाइंट है कि डॉवटेल ज्वाइंट है कि हाउसिंग। यह मार्टिज और टेनन का ज्वाइंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। वन फीट में कितने इंच होते हैं। देखिए मेजरिंग से क्वेश्चन दिया है 1 फीट, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। लेकिन मान लीजिए यहीं पर अगर क्वेश्चन दे दे कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो कितना होता है, 10 या ये पूछ दे कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये सभी इस तरह से क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। शटरिंग कार में ऊर्ध्वाधर सुरक्षा की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उन लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि इसका मैं सल्यूशन बताया था कि ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है एक वर्टिकल लंबवत, और एक होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज। तो ये पूछ रहा है किसके जो जांच करते हैं तो किससे जांच करते हैं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो वो साहुल होता है। साहुल कैसे होता है, साहुल इस आकार में होता है, शंकु के आकार में ऐसे धागा लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी होगा, ये नहीं होगा, उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से किसे कई लोकतांत्रिक समाज में नागरिक अधिकार माना जाता है। तो नागरिक अधिकार कब हो किसी देश के आप होंगे, जब आप मत देने का अधिकार रखते हो, वोट देने का। यदि ठीक से सील न किए जाए तो फार्म वर्क का कारण बन सकता है क्या, हनी कम्बिंग और इनकंक्रीट होल का रिसाव, ए और बी दोनों होगा।
रिसाव भी हो सकता है यानी काम्बिंग भी हो सकता है। आग के किस वर्ग में गैसोलीन और तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल होते हैं? वर्ग ए, बी, सी, डी। फायर जो होते हैं वो क्लास ए, बी, सी और डी, और एक के भी होता है। तो के नहीं पूछा जाता है, बस 4 तक है, आप लोग जान लीजिए। ए जो होता है ये सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में लगता है, ये तरल में होता है, और एक गैस में और ये बिजली में। तो ये पूछा कि गैसोलीन और तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों में, तो ये सी में आएगा, गैस वाला वर्ग सी में आता है। ये क्वेश्चन वर्ग सी सही होगा। विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? देखिए, टाइप ए, बी, सी, डी। इसको तो हम पानी से बुझा देंगे, क्लास ए। क्लास बी होता है वो फोम का यूज करते हैं, फोम। और जो क्लास सी है इसको भी हम फोम का यूज और CO2 का भी यूज करते हैं। अब क्लास डी जो होता है वो बिजली के लिए स्पेशल होता है। ये CO2 से बुझाते हैं। और CTC एक होता है, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को अगर आग लगी तो बुझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर CO2 होगा, CO2। किस प्रकार के कचरे में सॉल्वेंट और बैटरी जैसे सामग्री शामिल है? तो ये जो होते हैं हमारे निष्क्रिय अपशिष्ट होते हैं। भारी वस्तु उठाते समय सही कथन चुनिए। जैसे अगर कोई वजन चीज़ आप उठा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बल कहाँ पर लगना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए, ये जनरली क्वेश्चन है, तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, पीठ सीधा रखें और कमर के बल झुकें, पीठ की मांसपेशियों के साथ उठाएं, भार को शरीर के पास रखें और उठाने के लिए पैरों का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, भार को शरीर के पास रखें, उठाने के लिए पैरों का उपयोग करें, यानी पैरों पर मतलब बल लगे। स्लैब में प्रयुक्त मानक कवर आकार क्या होता है? स्लैब में मानक कवर का आकार क्या होता है? 30 mm होता है। दिए गए चित्र में शटरिंग घटक को पहचाने। तो ये जो शटरिंग घटक कौन सा है? प्रोप्स होते हैं। खानों के अंतराल को पर्याप्त रूप से सील नहीं किया गया है तो क्या हो सकता है? कंक्रीट का रिसाव राइट आंसर है। एक टीम में काम करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? अगर 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? तो उसका लाभ ये होगा कि रचनात्मकता में वृद्धि होती है। तो कार्यसूची का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कार्यों और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित करना। इस क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे उस दिन यूट्यूब लिंक ओपन कर देगा, अलाउ कर देगा PDF का लिंक डालने के लिए। अभी लिंक डाल रहे हैं लेकिन लिंक वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ये लिंक, हर एक वीडियो का लिंक, अलग अलग वीडियो का लिंक का PDF सेव डाल दूंगा उसमें। तो आप लोग प्लीज़, मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, 1200-1300 लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोग जाएंगे तो एक ही दिन में 500-700 हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सब यूट्यूब का फंक्शन ओपन हो जाए और अच्छी तरह वीडियो डाला जा सके। धन्यवाद।